जी, इंटेंसिटी हमारा टॉपिक है। सबसे पहले डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की, जो बोल्ड हुई है। इसमें हमने बताना है कि साउंड जो कि वेव की फॉर्म में होती है, और वेव्स तमाम की तमाम वेव्स जो होती हैं वो जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो साउंड भी चूंकि वेव की फॉर्म में है, इसलिए साउंड भी जब किसी सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो साउंड यूनिट एरिया के ऊपर एक सेकंड में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं। लेकिन साथ में ये भी है हेल्ड परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे वो ऑब्जेक्ट पड़ा होना चाहिए। जी, इंटेंसिटी के बारे में हमने ये बताया। साउंड जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी यूनिट एरिया के ऊपर, 1 मीटर स्क्वायर एरिया यूनिट एरिया कहलाता है, उसके ऊपर जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती है 1 सेकंड में। लेकिन शर्त यह है कि साउंड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली वो एरिया मौजूद होना चाहिए। तो उस वक्त जो एनर्जी पैदा होती है डेट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो डेफिनेशन है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में जितनी एनर्जी पास हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है थ्रू ए यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया के ऊपर, हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, वो एरिया साउंड की डायरेक्शन के 90 के एंगल पे पड़ा हुआ है, इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है, चूंकि हमने कहा था कि साउंड जो है वो वेव्स की सूरत में होती है, इसलिए जितनी भी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ हैं ऑब्वियसली साउंड की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसलिए हमने नेक्स्ट हेडिंग जो डाली है फैक्टर्स की, जो कि हमारे स्टार्ट से है। फैक्टर्स, और फैक्टर्स में हमने बताना है कि साउंड एनर्जी जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। इट डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड, लास्ट टाइम हमने लाउडनेस में पढ़ा था एम्पलीट्यूड के बारे में, कि अगर हम ड्रम को ज़ोर से स्ट्राइक करते हैं तो एम्पलीट्यूड जो है वो ड्रम का जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है, उसका मेम्ब्रेन ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो वेव्स भी जो है वो बड़ी बड़ी प्रोड्यूस होती हैं और ग्रेटर साउंड हमें सुनाई देती है, आवाज़ ऊंची सुनाई देती है और एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करती है। और फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ा था कि वाइब्रेशन जितनी तेज़ ज़्यादा होंगी उतनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो किसी पॉइंट में से गुजरती हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वाइब्रेशन के बढ़ने से फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो फिलहाल हम इंटेंसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये कहना है कि इंटेंसिटी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे एंड एम्पलीट्यूड पे, और दोनों ही के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है, ऊपर बोल्ड किया हुआ है, द साउंड वेव्स ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द साउंडिंग बॉडी टू द लिसनर। सबसे पहले हमने बता दिया साउंड जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है। फिर हमने कहा द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, और इसके आगे आपने खुद से लिखना है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंड के आगे आप खुद से लिखें एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो ओवरऑल फैक्टर्स में हमने यही बात बतानी है कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी पे जो है वो डिपेंड करती है हमारे पास इंटेंसिटी, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टू फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो एंड के बाद आपने सिर्फ लिखना है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। उसके बाद यूनिट है हमारे पास, इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है वो वॉट पर मीटर स्क्वायर होता है। जैसा कि आपको इस लाइन में नज़र आ रहा है, द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। वॉट का सिंबल बड़ा W, मीटर का स्मॉल m, और ऊपर हमारे पास -2। तो इट्स यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल है। इसकी डेफिनेशन आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगी। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल की हेडिंग, नेक्स्ट पेज ओपन करें और पेज नंबर 25 में द डिफरेंस जहाँ पे लिखा हुआ है, दिस डिफरेंस जहाँ पे लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल। आवाज़ की इंटेंसिटी की शिद्दत जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है आसान लफ्ज़ों में। L माइनस एल नॉट, ये जेन में रखें। L जो है वो लाउडनेस है, उसकी लाउडनेस है जिसकी
साउंड इंटेंसिटी मालूम करनी है। और एल नॉट जो है वो हमारे पास लाउडनेस है फेंटेस्ट साउंड की। फेंटेस्ट साउंड कौन सी साउंड होती है? जो कि सबसे हल्की आवाज़ हम सुन सकते हैं, उस आवाज़ को हम फेंटेस्ट साउंड कहते हैं, और उसकी इंटेंसिटी को फेंटेस्ट इंटेंसिटी कहते हैं, और उसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एल नॉट जो है वो फेंटेस्ट लाउडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। तो एल माइनस एल नॉट हमने क्या किया है, इनका डिफरेंस लिया है। तो यही बात हमने बतानी है, द डिफरेंस एल माइनस एल नॉट बिटवीन द लाउडनेस एल ऑफ एन अननोन साउंड। एल जो है उस साउंड की लाउडनेस है जिसकी इंटेंसिटी लेवल हम मालूम करना चाह रहे हैं, एंड द लाउडनेस एल नॉट फेंटेस्ट साउंड की लाउडनेस है, इज कॉल्ड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननोन साउंड। तो अननोन साउंड हमारे पास जो भी थी उसकी लाउडनेस को हमने एल से रिप्रेजेंट किया, और उसको हमने सेपरेट किया लाउडनेस ऑफ फेंटेस्ट साउंड के। तो इससे हमारे पास जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल आ जाता है, जिसको हम आवाज़ की शिद्दत कहते हैं। उसके बाद प्रीवियस पेज में जाएं। इस वक्त जो बोल्ड किया हुआ है ये हमारे पास हेडिंग है रेफरेंस इंटेंसिटी की। रेफरेंस इंटेंसिटी ज़ीरो बेल या फेंटेस्ट इंटेंसिटी एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। रिपीट कर रहा हूँ, रेफरेंस इंटेंसिटी, ज़ीरो बेल या फेंटेस्ट इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी, वो कम से कम इंटेंसिटी जो हमारे कान सुन सकते हैं, उसको हम रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं, ज़ीरो बेल भी कहते हैं, और फेंटेस्ट इंटेंसिटी भी कहते हैं। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सेकंड लाइन में 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो वो कम से कम आवाज़ जिसकी इंटेंसिटी 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो, हमारे कान इतनी कम से कम आवाज़ इंटेंसिटी वाली आवाज़ को सुन सकते हैं, लेकिन इससे कम इंटेंसिटी जो होगी वो हमारे कान नहीं सुन सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे कान इंटेंसिटी वाली आवाज़ सुन सकते हैं वो 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। इससे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली आवाज़ जो होते हैं हमारे कान के पर्दे वाइब्रेट नहीं कर पाते हैं ना। तो हमारी रेंज जो है इंटेंसिटी की 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वॉट पर मीटर स्क्वायर तक है। और इन दोनों में से 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर यही हमारी इस वक्त हेडिंग है रेफरेंस इंटेंसिटी। कम से कम इंटेंसिटी जो हमारे कान सुन सकते हैं वो 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर है। और इसको हम नीचे आप देखेंगे तो रेफरेंस इंटेंसिटी भी कहते हैं, ज़ीरो बेल भी कहते हैं, और फेंटेस्ट इंटेंसिटी भी कहते हैं। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है लाउडनेस की, लाउडनेस ऑफ साउंड। और लाउडनेस ऑफ साउंड में हमने सिर्फ ये बात बतानी है कि लाउडनेस जो होता है वो वो ना सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है बल्कि फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ एयर पे भी डिपेंड करती है। लाउडनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पे भी, और लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ एयर। किस टॉपिक में पढ़ा था? लाउडनेस में। और हमने कहा था कि फ़िज़िकल कंडीशन ऑफ एयर में लाउडनेस डिपेंड करती है। तो लाउडनेस जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड पे भी कि कितनी आवाज़ की शिद्दत है, और प्लस फिज़िकल कंडीशन पे। उसके बाद मैथमेटिकली स्टार्ट होता है जिसमें हमने फार्मूला भी ड्राइव करना है साउंड इंटेंसिटी लेवल का। मैथमेटिकली में सबसे पहले रिलेशनशिप पता होनी चाहिए कि लाउडनेस ऑफ साउंड जो है वो किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ इंक्रीज होती है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लॉग ऑफ इंटेंसिटी। कोई भी साउंड हो हमारे पास, उसकी लाउडनेस को अगर हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एल जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ कैपिटल आई के। लाउडनेस इंक्रीज कर दें तो लॉग ऑफ आई भी इंक्रीज होता जाता है, एंड सो ऑन। एक को डिक्रीज करें दूसरे भी डिक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का निशान सेंटर में बुक में आपको नजर आएगा, स्क्रीन में नहीं नजर आ रहा, एल प्रोपोर्शनल लॉग आई। प्रोपोर्शनलिटी का निशान खत्म करें तो कांस्टेंट आता है, तो हमने लिख दिया एल इज इक्वल टू के लॉग आई, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आपको नजर आएगा, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। उसके बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, 11.1 नहीं लिखना, इक्वेशन 1 हमने नाम दे दिया। अब ये जो हमने फार्मूला बनाया था, ये हमने फार्मूला बनाया था किसी भी साउंड का जिसकी लाउडनेस एल के बराबर हो और उसकी इंटेंसिटी आई हो हमारे पास।
अब हम बात कर रहे हैं एक ख़ास आवाज़ की फेंटेस्ट साउंड जो होती है, उसकी लाउडनेस को एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी इंटेंसिटी को आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस साउंड के लिए 11.1 यानी कि इक्वेशन 1 जो है उसको हम रिप्रेजेंट करें या वो इक्वेशन इस साउंड के लिए बनाएं, तो हमारे पास आता है एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो फेंटेस्ट साउंड के लिए जो रिलेशनशिप 11.1 बनती है वो एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई नॉट। इन दोनों को हमने लास्ट टाइम साउंड इंटेंसिटी लेवल में डिस्कस किया था कि एल माइनस एल नॉट जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल कहलाता है। तो इस वक्त हमने इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है ताकि एल माइनस एल नॉट की वैल्यू निकाल सकें। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 11.2 फ्रॉम इक्वेशन 11.1 वी गेट, यानी कि इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने पेपर में लिखना है, 11.2 11.1 नहीं लिखना। 2 को 1 में से माइनस करें तो लेफ्ट साइड एल, लेफ्ट साइड जो है हमारे पास एल वो माइनस होगी एल नॉट से, और राइट साइड जो है वो के लॉग आई माइनस होगा के लॉग आई नॉट से। तो लेफ्ट साइड से माइनस होगी और राइट साइड से माइनस होगी। और राइट साइड में आप देखें तो के लॉग आई माइनस के लॉग आई नॉट, दोनों में के कॉमन आ सकता है। तो नेक्स्ट पेज में आप देखें तो हमारे पास आ गया एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के कॉमन ले लिया लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट। उसके बाद लॉगरिथम का हमने लॉ लगाया, के इज इक्वल टू लॉग लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट बराबर होता है लॉग आई ओवर आई नॉट। लॉग एम ओवर एन आपने पढ़ा होगा लॉगरिथम के लॉग में, लॉग एम ओवर एन बराबर होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। तो हमने यही लॉ अप्लाई किया कि लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट ये किसके बराबर हो गया, लॉग आई ओवर आई नॉट के। आई ओवर आई नॉट जो है वो थोड़ा सा नीचे आपको नज़र आएगा, ये अपनी बुक में देखें तो लॉग के बिल्कुल आगे ही हमने लिखना है आई ओवर आई नॉट। तो मैथमेटिकली कंटिन्यू है, यहाँ पे ख़त्म नहीं करना है। तो हमारे पास आ गया एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट। देयर फोर से कंटिन्यू रखेंगे मैथमेटिकली, और हमने क्या लिखा, देयर फॉर द इंटेंसिटी ऑफ एन अननोन साउंड इज गिवन बाय, हमने बताया था एल माइनस एल नॉट जो होता है उसी को ही हम साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं। तो हमने उसकी जगह पे लिख दिया इंटेंसिटी लेवल, एल माइनस एल नॉट की जगह पे इंटेंसिटी लेवल, और आगे हमारे पास के लॉग आई ओवर आई नॉट वैसे ही हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 3। सिर्फ हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एल माइनस एल नॉट की जगह पे इंटेंसिटी लेवल लिख दिया, क्योंकि एल माइनस एल नॉट सिंबल होता है साउंड इंटेंसिटी लेवल का। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास यूनिट की, और यूनिट हम बात कर रहे हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल के। इंटेंसिटी का यूनिट तो हमने पीछे पढ़ा था वॉट पर मीटर स्क्वायर, इस वक्त हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल यानी कि बेल। तो यहाँ से बेल की डेफिनेशन स्टार्ट होती है, मैं बोल्ड करता हूँ, इफ से लेके फार्मूला आपने इसमें ही लिखना है, इफ से लेके अप टू इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू लॉग आई ओवर आई नॉट बेल तक। तो ये है डिफाइन बेल, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, या डिफाइन यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी लेवल। आप फार्मूले को देखें, फार्मूला हमारे पास क्या है, लॉग आई ओवर आई नॉट। इसमें आई जैसा कि आपको सेंटर में नजर आएगा लिखा हुआ नजर है, आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट, यानी कि इस आई की जगह पे अगर 10 आई नॉट होता तो ऊपर नीचे आई कैंसिल हो जाता, लॉग के आगे 10 आ जाता। रिपीट कर रहा हूँ, आई ओवर आई नॉट नीचे जो फार्मूला है 11.4 उसमें लिखा हुआ है लॉग आई ओवर आई नॉट। आई की जगह पे जैसा कि ये सेंटर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, आई इज इक्वल टू 10 आई नॉट। तो अगर ये आई जो है हमारे पास लॉग आई ओवर आई नॉट में ऊपर वाला आई 10 आई नॉट होता तो आई नॉट से कैंसिल हो जाता, लॉग 10 रह जाता हमारे पास, और लॉग 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो इंटेंसिटी लेवल जो होगा वो 1 बेल के बराबर होगा। तो ओवरऑल हमने एक बेल की डेफिनेशन क्या की कि अगर हमारे पास किसी साउंड की इंटेंसिटी 10 टाइम्स
आई नॉट की इंटेंसिटी के बराबर हो, तो ऐसी सूरत में जो होता है इंटेंसिटी लेवल जो होता है वो 1 बेल के बराबर होता है। के की वैल्यू 1 के बराबर होती है, तो वो पुट करने के बाद 11.4 जो है वो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। ऊपर 11.3 को हमने रिपीट किया है और दोबारा से लिख लिया है, सिर्फ के की वैल्यू पुट कर दिया और आगे यूनिट लगा दिया बेल, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई 11.4। उसके बाद निचला पैराग्राफ जो है इस पे हेडिंग हमारे पास आएगी डेसीबेल की। बेल बड़ा यूनिट है साउंड इंटेंसिटी लेवल का, इसका छोटा यूनिट जो होता है वो डेसीबेल होता है, जिसको स्मॉल डी और कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेल को स्मॉल बी ई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त जो बोल्ड हुआ हुआ है ये डेसीबेल की हेडिंग है। बेल बड़ा यूनिट है, डेसिबल छोटा यूनिट है, और दोनों में रिलेशन ये है कि एक बेल जो होती है वो 10 डेसिबल के बराबर होती है। इसलिए ऊपर वाली क्वेश्चन जो थी 11.4, इसको दोबारा से अगर लिखा जाए तो बेल की जगह अगर हम डेसिबल लिख रहे हैं तो इसकी वैल्यू में 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय लॉग आई ओवर आई नॉट डेसिबल। तो डेसिबल बेल का छोटा यूनिट है और दोनों में रिलेशन 1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल। और लास्ट में हमारे पास है डेसिबल स्केल। यूजिंग से लेके टेबल तक यहाँ पे अब हेडिंग डालेंगे डेसिबल स्केल, और ये साइड में आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, ये टेबल 11.1। इनमें से कोई सी 3 वैल्यूज आप लिख सकते हैं, और हेडिंग आपने देनी है ऊपर टॉप पे जिस तरह लिखा हुआ है सोर्सेस ऑफ साउंड, रसलिंग ऑफ लीव्स, सायरन एंड सो ऑन। बहुत से सोर्सेस दिए हुए हैं और उसकी इंटेंसिटी दी हुई है। सेकंड कॉलम में इंटेंसिटी दी हुई है वाट पर मीटर स्क्वायर में, जैसा कि विस्पर के 10⁻⁹ वाट पर मीटर स्क्वायर है। इंटेंसिटी लेवल उसका आगे दिया हुआ है जो कि हमारे पास 30 के बराबर है। ये टेबल जो है ये टिक भी कर लें, ये टेबल ओवरऑल जो है टेबल एमसीक्यू में आ सकता है। किसी भी साउंड जो है उसके इंटेंसिटी पूछी जा सकती है या इंटेंसिटी लेवल पूछा जा सकता है। तो टेबल 11.1 जो है ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है। लेकिन ये जो हेडिंग है हमारे पास इस वक्त डेसिबल स्केल, इसमें हमने बताना है कि मुख्तलिफ साउंड की इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल का एक स्केल बनाया गया है जिसको डेसिबल स्केल कहते हैं, और इनमें से कोई से 3 वैल्यूज़ जो हैं, इनमें से कोई सी 3, लास्ट 3 वेरी इंपॉर्टेंट है, विस्पर, रसल ऑफ लीव्स और फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड। तो कोई सी भी 3 जो हैं वो आप कॉलम बना के टेबल बना सकते हैं, और यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो इंटेंसिटी का कंप्लीट हो जाएगा।